स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द लर्निंग साइंस सेशन। आज हम वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट और वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर एंड मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आज हम करेंगे मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड्स, थर्ड, एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। तो ये आज हमने थर्ड और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी करनी है। बट उससे पहले, जैसा कि नेम है एसिड्स एंड बेसिस, यू मस्ट नो कि ये क्या होते हैं। हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं अम्ल, एसिड्स को अम्ल और बेसिस को बोलते हैं क्षार। सो आपके सामने कुछ ये चीजों की पिक्चर्स आ रही हैं। जैसे सबसे पहले है दही, कर्ड, इसमें अम्ल होते हैं, लैक्टिक एसिड इसमें अम्ल होता है एंड इट इज यूजफुल फॉर अस। दूसरा, आपने लेमन, नींबू का नाम सुना होगा। एंड आपने जितनी खट्टी चीजें हैं जैसे ग्रेप्स हैं, गुआवा हैं, इन सब में आपका होता है सिट्रिक एसिड। एंड आंवला, जैसे आजकल विंटर सीजन है तो आंवला काफी आ जाता है, कॉमनली हम उसे यूज करते हैं, उसमें होता है विटामिन सी एंड दैट्स किस फॉर्म में है, एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये जितनी भी दही, लेमन और सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, आंवला है, इन सब में एसिड्स होते हैं। एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। जैसे ये हमारे पास स्ट्रिप्स आती हैं, इस तरह से ये ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है। फाइन, यू कैन सी, आपको थोड़ा ये पर्पलिश नजर आ रही होगी। अब अगर मैं इस पर आपके सामने, ये मेरे हाथ में लेमन है, लेमन का मैं 2-3 ड्रॉप्स डालूंगी इस पर एंड यू ऑब्जर्व, ये देखिए मैंने इस पे 2-3 ड्रॉप्स डाली हैं एंड नाउ दीज ड्रॉप्स विल स्प्रेड एंड यू कैन सी द कलर चेंज। ये आपको नजर आ रहा होगा, रेड हो गया है, मतलब वी कंसीडर इट एज रेड। ठीक है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं। ये तो हमारे नेचुरल एसिड्स हैं जो कुछ खाने की एडिबल आइटम्स में मिलते हैं। एक सिरका भी है, विनेगर, उसमें भी एसिड होता है। जितनी भी खट्टी है ना, जो टेस्ट में सोर हैं, दे ऑल हैव एसिड्स। एंड हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये लेबोरेटरी में, ये केमिकली प्रिपेयर्ड चीजें हैं, ये नेचुरल नहीं है, बट दे आर ऑल्सो एसिड एंड दे विल ऑल्सो टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये इनका एक टेस्ट होता है कि कौन सी चीज में एसिड है। नाउ वी विल बी कंसिडरिंग सम बेसिस। सो जैसे कई बार आपने देखा हमें एसिडिटी हो जाती है गले में, तो हम एक डाइजीन करके एक टैबलेट्स आती हैं या सिरप आते हैं, तो वो हम लेते हैं, है ना। दे कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोप सॉल्यूशन, जो हम हाथों को धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, दे बोथ आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिस और क्षार। ये क्षारक हैं। और इनमें जैसे आई हैव द सोप सॉल्यूशन, और ये इस तरह से हमारे पास रेड कलर के लिटमस की स्ट्रिप्स आती हैं। तो जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आई एम टेकिंग आउट 1 रेड स्ट्रिप। अब इस पर मैं, यहाँ सोप सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है एंड आई विल पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑन इट। yes now you can see कि ये रेड कलर पे, आपको देखो जो मेरे हाथ में नीचे वाला हिस्सा है, जैसे जैसे ये फैलता जा रहा है, देखो इसका कलर चेंज हो रहा है ना। नीचे की तरफ ये रेड ही है और यहाँ इसने ब्लू होना शुरू कर दिया है, इसका चेंज हो गया है कलर। सो जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, दे आर बेसिस और क्षारक, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं वो है एसिड्स। फाइन, सो कुछ ये ब्लू टू रेड लिटमस, और बेसिस क्या करते हैं, यानी कि नीले को लाल, नीले को जो लाल कर दें, नीले लिटमस को, वो होते हैं अम्ल। और जो रेड को ब्लू कर दें, यानी उसका रिवर्स बिल्कुल, लाल को नीला कर दें, वो होते हैं क्षारक या बेसिस। सो आज हमने इसी तरह से एसिड्स के साथ रिएक्शन करनी है मेटल्स की, ये देखना है। अब जितने भी मेटल्स हैं, सिर्फ आप ये गोल्ड का सिंबल होता है AU एंड AG इज सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो सारे ज्वेलरी में यूज होने वाले हैं ना, ये नहीं करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट। सिंपल एसिड्स के साथ जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई दे मेंटेन देयर शाइन। लेकिन जो बाकी सभी मेटल्स हैं, जैसे आपने कुछ मेटल्स के नाम तो अब आप जानते हैं, सोडियम है या मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, ये सारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड
दे फॉर्म सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स हैं ये, अब मेटल्स इन सब के लिए जनरल टर्म है मेटल्स, मेटल्स प्लस एसिड्स गिव सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, अब किसी भी गैस का निकलना अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि यस, दो जो चीजें हमने डाली थी वो आपस में रिएक्ट कर गई और उन्होंने कोई नई चीज बना दी। अब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसका पता कैसे चलता है? इसके लिए क्या होता है कि जैसे सपोज अगर हमने टेस्ट ट्यूब में मेटल के ग्रैन्यूल्स ले लिए, पाउडर फॉर्म में ले लिया, पाउडर फॉर्म में लेने से रिएक्शन जल्दी होता है, एंड देन वी विल पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड, कोई भी एसिड हम डालेंगे। सो हमें एक ऐसा ऑब्जर्व होगा कि एक गैस उसमें से निकल रही है, बट उसको कंफर्म करने के लिए हम जलती हुई माचिस उसके साथ लाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो जैसे ही आप बर्निंग मैचस्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाएंगे, पॉप, एक छोटे से धमाके की आवाज होगी, पॉप साउंड होगी। पॉप साउंड तभी होती है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ये कंफर्म हो गया, और हाइड्रोजन गैस निकली है, इट मींस उस मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया। अगर हम यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम डालेंगे और फिर उसके ऊपर हमने एसिड डाला, इन तीनों में से किसी का भी सैंपल ले लिया, उसमें एसिड्स की ड्रॉप डाली और बर्निंग मैचस्टिक लेके आए, बट नो पॉप साउंड विल बी प्रोड्यूस, इट मींस रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं निकली। जितने भी बाकी मेटल्स हैं वो सब एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट तो अंदर ही रह जाएगा टेस्ट ट्यूब के, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट, इस तरह की एक्टिविटी आई विल शो यू वंस आई हैव द एक्सेस टू माय स्कूल लेबोरेटरी। तो मैं ये चीज यहाँ अपने घर पर नहीं कर सकती, तो जब भी मुझे लेबोरेटरी का मौका मिलेगा, आई विल शो एंड आई विल परफॉर्म दैट एक्टिविटी देयर एंड आई विल पोस्ट इट ऑन द चैनल। सो ये है कि इसमें आपको एग्जाम में सिर्फ ये आएगा कि पॉप साउंड, मतलब हाइड्रोजन की जो निकलेगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी, उसका कैसे पता चलेगा? तो पॉप साउंड, या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सपोज हमने एक सैंपल लिया, उसमें हमने एसिड्स डाला एंड देन बर्निंग मैचस्टिक लाने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट मींस, अपने आंसर में क्या लिखना है? इट मींस दैट द हाइड्रोजन गैस हैज रिलीज्ड। और इसी तरह से बेसिस या शार्कों के साथ क्या रिएक्शन करते हैं मेटल्स? सभी मेटल्स नहीं, सिर्फ कुछ मेटल्स, फ्यू मेटल्स ही हैं जिनके नाम या जिनकी अभी डिटेल, और ये इन सब के बारे में आपको अब 10th क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक जनरल सी हम बात कर रहे हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और बेसिस के साथ वैसे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, बट देयर आर ओनली फ्यू मेटल्स जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम H2 इस तरह से लिख सकते हैं, और सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं लवण। तो लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब क्योंकि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये जो सॉल्ट्स बनते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम आर हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। तो इसीलिए जो नींबू का अचार वगैरह होता है या नींबू होता है, उसको हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में स्टोर करके नहीं रखते, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड लेमन हैज एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देंगे और वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। सो आज की वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई द पिकल्स ज्यादातर किसके बने होते हैं? आपको पता है, अम्बी के बने होते हैं, लेमन के बने होते हैं, या इसके हरी मिर्च के बने होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव एसिड्स इन देम, और अगर हम उन्हें एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में रख लेंगे तो वो उनके साथ, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, सो एल्यूमिनियम के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे एंड सॉल्ट्स बनाएंगे, लवण बनाएंगे, जो कि हमारे लिए हानिकारक होंगे। फाइन। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेस, कुछ अम्लों के नाम बताइए और उनके स्रोतों के नाम। तो ये आपकी वर्कशीट में बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है इस तरह से। आई थिंक अभी यहाँ आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बट ये हमारी आज की वर्कशीट जो है ये 13 नंबर, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ दीज worksheets in Hindi and English medium in the description of the video box, where you can refer it for the reading and attempting question answers। आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं और अपने प्रश्न उत्तरों को हल कर सकते हैं। सो यहाँ हमें वर्कशीट की स्टार्टिंग में ही लैक्टिक, जैसे हमने बात की थी कि कर्ड या दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, सिरके में क्या है, एसिटिक एसिड है, या आंवला में क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, लेमन, ऑरेंज जो खट्टे वाले फल हैं इनमें सिट्रिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लैब में पाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, धातुएं जब अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगी, यहाँ पर आ जाएगा धातु और इसके लिए वर्ड आ जाएगा अम्ल, तो क्या बनेंगे? लवण। और हाइड्रोजन के लिए आप H2 लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। चौथा क्वेश्चन है सडन बर्निंग ऑफ अ गैस। एक गैस को अचानक जलाने पर पॉप साउंड होती है, एक छोटे से धमाके की आवाज होती है। इट इंडिकेट्स विच गैस, कौन सी गैस बनी, ये कैसे पता चलता है? पॉप साउंड सिर्फ एक ही गैस प्रोड्यूस करती है एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो आपने आंसर में लिखना है इट इंडिकेट्स, ये इशारा करती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई या हाइड्रोजन गैस निकली। So there are only 4 questions. It was very interesting worksheet. And बेटा one thing I must say, ये जो आपकी worksheets के थ्रू आपका सिलेबस हो रहा है बहुत ही easy वे में है। These worksheets are very nicely prepared, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई हैं कि बच्चों को एक ही गो में वो टॉपिक समझ में आ जाए। And all the important content is being shared here. सब कुछ important इसमें कवर हो रहा है। अपनी वर्कशीट्स के थ्रू जब भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, अपनी वर्कशीट्स को जरूर कंसीडर करिए। टेक्स्ट बुक भी आप पढ़िए, उसमें भी बहुत सारी डिटेल है, बट वर्कशीट्स को भी जरूर रेफर करिए फॉर योर एक्स्ट्रा स्टडी, फॉर योर मेन स्टडीज। फाइन, सो गुड लक एंड गुड बाय।